हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, विविध प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 परीक्षाओं का माध्य एवं प्रसरण 9 तथा 9.25 है। इनमें से 6 परीक्षण 6, 7, 10, 12, 12, 13 हैं। शेष 2 परीक्षण ज्ञात करें। यानी 6 परीक्षण आपको दिए हुए हैं, 2 परीक्षण नहीं दिए हैं, उनको निकालना है आपको। अब आता है माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का सूत्र आप जानते हैं, सिग्मा xi अपान n होता है। तो लिखिए सिग्मा xi अपान 8, n का मान कितना है? 8 है। 8 परीक्षण है। देखिए n का मान 8 है, तो सिग्मा xi अपान 8 बराबर होगा 9 को 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ दिया है आपको। अब सिग्मा xi निकालने बराबर होगा 8 9 72, यानी सभी परीक्षणों का योग कितना आया है? 72 है। जिसमें से जो परीक्षण दिए हुए उनको जोड़ डालिए आप। तो सिग्मा xi आपको मिल गया है। देखिए, प्रसरण का स्क्वायर बराबर होता है 1/n स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, n सिग्मा xi स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ होगा कितना? n सिग्मा xi स्क्वायर, n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। तब देखिए, ये दिया है, प्रसरण आपका दिया हुआ है 9.25 कर दीजिए। यहाँ n का मान 8 है, 1/8 स्क्वायर, 8 इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। सिग्मा xi आपने निकाला है 72 का स्क्वायर। अब देखिए 8 सिग्मा xi स्क्वायर बराबर होगा 8 स्क्वायर गुणे 9.25, 9.25 गुणे 8 स्क्वायर। देखिए इधर ले आइए 8 स्क्वायर को, और इसको भी इधर ले आइए, तो प्लस हो जाएगा 72 गुणे 72। तो 8 सिग्मा xi स्क्वायर का मान निकल गया। सिग्मा xi स्क्वायर का मान निकालना है आपको, तो क्या करना है? 9.25 में 8 के स्क्वायर 5184, नहीं 8 का स्क्वायर गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 592 प्लस 72 का गुणा 5184, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 5776। तब 8 सिग्मा xi स्क्वायर बराबर 5776, तो सिग्मा xi स्क्वायर बराबर 5776/8, ये बराबर हो गया 722। सिग्मा xi स्क्वायर आपको मिल गया 722, सिग्मा xi मिल गया 72। 2 चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब देखिए, सिग्मा xi को आप का विस्तार कर दें। विस्तार करेंगे तो आएगा 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x + y इक्वल टू सिग्मा xi। क्यों? शेष 2 परीक्षण जो पता नहीं है, उनको हमने मान लिया है x और y हैं। तो x और y को बाकी इन परीक्षणों में जोड़ दीजिए। 6 परीक्षणों में, तो 8 परीक्षण आपके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परीक्षणों का योग सिग्मा xi हो गया। इनका योग देख लीजिए आप, ये आ जाएंगे आपके 60, 13 12, 12 10 और 7 और 6 मिल करके हो गए 60। तो x + y बराबर होगा सिग्मा xi माइनस 60 बराबर 72 माइनस 60 इक्वल टू 12। x + y इक्वल टू 12, एक समीकरण 1, इसको मान लें आप। अब एक चीज़ और निकाले थे आप, सिग्मा xi स्क्वायर 722। तो सिग्मा xi स्क्वायर का भी डिटेल कर दें आप, तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर। तो देखिए, इसका स्क्वायर 642 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 722। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 722 माइनस 642 इक्वल टू 80। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 80 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और 2 अज्ञात राशियां, 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लें, आ गया 12 माइनस वाई। समीकरण 1 से x बराबर 12 माइनस वाई हो गया। समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80। यह हो गया देखिए 144 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 माइनस 80 बराबर 0। 80 को इधर ले आइए।
2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 बराबर 0। ये 64 आएगा, आधा हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। एक 2y आया हुआ आया है तो ये y हो जाएगा, ये 24 का 12 हो जाएगा, 2 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 8 चौक 32 माइनस 8 माइनस 4 तो y माइनस 8 माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y का मान लगेगा 8 या 4। इसी प्रकार x का मान होगा 4 या 8। तो शेष दो परीक्षण हो गए 4 व 8, आरोही क्रम में लिखा गया है 4 व 8, यही आंसर है इसका। ऐसे दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है। 7 परीक्षणों का माध्य प्रसरण क्रमशः 8 और 16 है। यदि 5 परीक्षण 2, 4, 10, 12, 14 हैं तो शेष दो परीक्षण ज्ञात करें। बिल्कुल जैसे आपका पहला सवाल जैसे दूसरा है। तो x बार दिया है सिग्मा एक्स आई बटे एन इक्वल टू ई, अतः सिग्मा एक्स आई बराबर एन एक्स बार हो गया। अब सिग्मा एक्स आई बराबर एन का मान 7 है तो 7 गुणे 8 बराबर 56, ये होगा सिग्मा एक्स आई। माना शेष दो परीक्षण x और y हैं, तब हो जाएगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y = 56। इनका टोटल कर दीजिए, आ जाएगा आपका 56 में से घटा लीजिए, x + y बराबर आ गया 14, 60 हो जाएगा 42 घटा लीजिए, देखिए 14 12 26 10 36 40 42 घटा ले 56 में से आ गया 14, x + y बराबर 14। समीकरण 1 हो गया। प्रसरण भी दिया हुआ तो डेल्टा स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर इंटू एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, रख दीजिए इसमें। तो देखिए आ गया आपका एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये बराबर होगा एन स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, देखिए एन स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। सारी इसमें सब कुछ जो दिया हो रख लीजिए। एन का मान 7 है तो 7 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर इंटू 16 प्लस 56 का स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई का मान 56 आया है, आपने लिखा है, ये देखिए यहाँ है सिग्मा एक्स आई। तो अब देखिए 7 कॉमन ले लिए, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ एक 7 बचेगा, तो 7 गुणे 16, यहाँ बचेगा 8 गुणे 56, 7 से 7 को काट दीजिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मान आ गया बाहर आपका कितना 16 7 112 और 448, 56 गुणे 8, ये 448 112 जोड़ दीजिए 560 हो गया। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर 560। फिर इसका डिटेल कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 560 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तब इस 4 + 16 + 100 + 140 + 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 560 हुआ। तो ये हो गया, देखिए जोड़ेंगे इसको तो 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 560, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा। 560 में से 460 घटा दीजिए, 100 आएगा से समीकरण 2। तो एक समीकरण आपका यहाँ है और दूसरा आपका ये हो गया। अब पहले की तरह हल करना है। समीकरण 1 से x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 14 - y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया। 196 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 हो गया। इसको खोल दीजिए, तो 2y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 96 बराबर 100, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 बराबर 0। तो 8 और 6 14 होता है, तो 8 6 48 होता है, तो y - 8 और y - 6 का गुणनखंड हो गया बराबर 0 हो गया। तो y का मान आ गया है 8 और 6, या x का मान आ जाएगा 6 और 8। शेष दो परीक्षण 6 और 8 है, और वही क्रम में लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 अलग तरह से है। 6 परीक्षणों का माध्य एवं मानक विचलन दिया हुआ है इसमें, उसमें प्रसरण दिया था, इसमें डेल्टा दिया है, उसमें डेल्टा स्क्वायर दिया था। तो आपका 6 परीक्षणों का माध्य एवं मानक विचलन 8 और 4 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुणा किया दिया जाए तो परिणामी परीक्षणों का माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात करना है। तो आप देखिए 3 गुना दोनों हो जाएंगे, पहले तो ये जान लीजिए। जो दिया हुआ है 3 गुना होगा, मैंने एक 24 होगा और एक होगा 12। देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए दिया हुआ है x बार इक्वल टू 8 और डेल्टा इक्वल टू 4, तब सिग्मा एक्स आई बटे एन इक्वल टू 8, तो सिग्मा एक्स आई बराबर 8 है। तो 8 का मतलब हो गया 8 गुणे 6, सिग्मा एक्स आई बराबर 48
प्रत्येक प्रेक्षण में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 सिग्मा एक्स आई बराबर होगा 48 गुणे 3 बराबर 144। अब नया एक्स बार बराबर होगा 3 सिग्मा एक्स आई बटे एन, तो बराबर हो गया 3 सिग्मा एक्स आई। तो 3 सिग्मा एक्स आई आया था आपका कितना, 3 सिग्मा एक्स आई बटे 6, तो 3 से काट दीजिए इसको, 2 आ गया और सिग्मा एक्स आई का मान रख दिए, सिग्मा एक्स आई बराबर 48। देखिए 3 कट गया, 3 से 1 कट गया, 2 आ गया तो 48, सिग्मा एक्स आई बराबर 48, 48 रख दिए, 48 बटे 2 बराबर 24। देखिए आंसर आ गया 24। पहले पता था कि 24 आएगा। अब मानक विचलन निकालना है तो डेल्टा बराबर होगा 1/n अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये बराबर 4 दिया हुआ है। अब सिग्मा एक्स आई को 3 सिग्मा एक्स आई तो था, नया एक्स बार को 3 एक्स बार रख दीजिए इसी में, तो नया मानक विचलन आ जाएगा इक्वल टू 1/n अंडर रूट सिग्मा 3 एक्स आई माइनस 3 एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसमें से 3 बाहर करेंगे तो देखिए स्क्वायर है तो 9 बाहर आएगा, अंडर रूट क्या आएगा 9 बाहर आएगा, तो 9 सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बटे 9 अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। अब सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन बराबर है 4 और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 × 4 = 12। देखिएगा मानक विचलन आ गया 12 और नया एक्स बार आ गया 24। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, ये नयन प्रेक्षणों का मान एक्स बार है तथा प्रसारण डेल्टा स्क्वायर है, तो सिद्ध करें ax1 + ax2 + ax3 + ax4 ऐसमान ax1 का माध्य ax बार तथा प्रसरण a स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर है। जो आपने आगे किया है संख्याओं में उसी चीज को इन्होंने अल्फाबेट में दे दिया है, कोई खास बात नहीं है। जब यहाँ 3 से गुणा करने पर 3 गुना हो गया है तो यहाँ a से गुणा करने पर a गुना और a स्क्वायर गुना तो हो ही जाना है, वही चीज़ है a गुना और a स्क्वायर गुना, क्योंकि ये प्रसरण है। अगर मानक विचलन होता तो a गुना होता, प्रसरण है तो ये स्क्वायर गुना होगा ये, लेकिन समांतर माध्य तो a गुना होगा। चलिए देखते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई अपान एन, तो नया माध्य बराबर होगा सिग्मा ए एक्स आई अपान एन, क्योंकि ए से गुणा शब्द होता है। देखिए नया जो प्रेक्षण दिया उसमें ए से ए गुना है, तो एक्स आई का ए गुना हो जाएगा, सिग्मा ए एक्स आई अपान एन बराबर ए बाहर कर लीजिए सिग्मा एक्स आई अपान एन। सिग्मा एक्स आई अपान एन का मान होता है माध्य अर्थात एक्स बार है, तो ए एक्स बार। देखिए आ गया पहला नया माध्य निकल गया ए एक्स बार। नया प्रसारण देख लें, 1/, प्रसारण होता है डेल्टा स्क्वायर 1/n स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तब 1/n स्क्वायर सिग्मा ए एक्स आई माइनस ए एक्स बार का होल स्क्वायर, ये नया प्रसारण होगा, क्योंकि नए में क्या है ए एक्स आई है और ए एक्स बार है। देख लीजिए ए एक्स बार है नए वाले में और ए एक्स आई होगा सिग्मा। अब देखिए 1/n स्क्वायर, इसमें से देखिए ए स्क्वायर कॉमन होगा तो ए स्क्वायर बाहर कर देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखिए ये पोर्शन आपका डेल्टा स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर बराबर नया प्रसरण आंसर। धन्यवाद।